वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 से रिलेटेड को डिस्कस करेंगे। प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज पर हमारा फोकस होगा। तो सबसे पहले हम समरी डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल ये जो कंपनीज की टाइप्स हैं ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करती हैं। उसके बाद हम प्राइवेट कंपनीज को पढ़ेंगे। बेसिकली इसमें हमारे पास दो डेफिनेशन होंगी, सिंगल मेंबर कंपनी और अदर प्राइवेट कंपनी। फिर पब्लिक कंपनीज को पढ़ेंगे और इनकी सब टाइप्स में लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी आती है। और फिर पब्लिक सेक्टर कंपनी को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज हैं ये हमारे मेन फोकस हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी हम इस वजह से पढ़ेंगे कि हमें क्लैरिटी रहे कि पब्लिक कंपनीज और पब्लिक सेक्टर कंपनी, क्योंकि ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, तो इनमें फ़र्क क्या है और उसके ऊपर भी हमारा फोकस होगा। तो सारा जो हमारा बेसिकली सोर्स है इस इंफॉर्मेशन का वो सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कंपनीज की प्राइवेट वर्सेस पब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में, तो प्राइवेट कंपनीज में फर्दर दो टाइप्स आ जाती हैं। एक को सिंगल मेंबर कंपनी कहा जाता है और दूसरी को अदर प्राइवेट कंपनी या जस्ट वर्ड जो है वो प्राइवेट कंपनी भी यूज हो जाता है। पब्लिक कंपनीज में भी फर्दर टू टाइप्स हैं, अनलिस्टेड और लिस्टेड। बेसिक फोकस ये है कि जिसकी सिक्योरिटीज यानी शेयर्स और डिवेंचर्स वगैरह स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं वो लिस्टेड, और जिसके नहीं होते वो अनलिस्टेड। पब्लिक सेक्टर कंपनी जो है वो एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, और पब्लिक सेक्टर कंपनी के नाम में बेशक पब्लिक आ रहा है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट वाइज प्राइवेट और पब्लिक दोनों कंपनीज हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर प्राइवेट है तो ये ऐसी प्राइवेट भी हो सकती है और पब्लिक भी हो सकती है। तो ये ओवरऑल हमारा कॉन्सेप्ट है। अब इसकी डिटेल में जाते हैं। तो प्राइवेट कंपनीज की अगर बात करें तो हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है वो सिंगल मेंबर कंपनी की है, और बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि सिंगल मेंबर कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ ओनली वन मेंबर। तो नाम में भी सिंगल मेंबर लिखा है और डेफिनेशन भी सिर्फ यही है कि जी जिसमें सिर्फ एक मेंबर हो, तो वही जो नाम है वही डेफिनेशन है। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़रा हमें ध्यान में रखने चाहिए कि जो सिंगल मेंबर होता है वो कंपनी का सोल डायरेक्टर भी होता है, यानी वही शख्स जो सिंगल मेंबर होता है वही शख्स कंपनी को मैनेज भी कर रहा होता है। फिर स्पेशल रूल्स इसके हैं इन कंपनीज के कि इनमें तरीक़ेकार क्या होगा। जाहिर बात है कि इनमें मीटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मीटिंग की जगह बेसिकली क्या होता है कि वो जो एक सोल मेंबर है या सोल डायरेक्टर है वो सिंपली जो है सिग्नेचर कर देता है किसी भी फैसले पर, तो वो उसकी तरफ से मीटिंग का रूल समझा जाता है। तो इसमें बहुत सारे जो रूल्स हैं वो नॉर्मल कंपनीज की निस्बत डिफरेंट हैं। ये रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट है, लेकिन रिलेटिवली मैं इस एंगल से कहूँगा कि कंपनीज का कॉन्सेप्ट कई सौ सालों से चल रहा है दुनिया में, लेकिन सिंगल मेंबर कंपनी का कॉन्सेप्ट जो है ये पाकिस्तान में इसको आए हुए लेस देन 20 ईयर्स हुए हैं। 2003 में ये कॉन्सेप्ट जो है फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। उससे पहले कुछ और कंट्रीज़ के अंदर ये स्टिल यूज़ हो रहा था उससे 10-15 साल पहले से, लेकिन ये कि पाकिस्तान में बहुत ही रीसेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम कंपनीज की ओवरऑल हिस्ट्री को देखें जो कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स बैक पे चली जाती है, तो इसके नाम के एंड में एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड नजर आता है। इस तरह की कंपनीज भी काफ़ी कम है, आपने बहुत कम नाम ऐसे देखे होंगे जिसके आगे एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो। तो एंड में जब ये लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है लेकिन सिंगल मेंबर भी है, कि इसमें एक सिंगल मेंबर ही है। अब प्राइवेट कंपनी की जो दूसरी टाइप है जो ज़्यादा कॉमन है अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी, उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, यानी अब जो हम कंडीशंस पढ़ेंगे वो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वाले डॉक्यूमेंट में मेंशन होंगे, जिसे हम कंपनी के बायलॉज भी कहते हैं। रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। अच्छा, लफ्ज रिस्ट्रिक्ट यूज हुआ है लेकिन प्रोहिबिट यूज नहीं हुआ, यानी शेयर का ट्रांसफर प्राइवेट कंपनी में हो सकता है लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन होती हैं। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उन्हीं के दरमियान शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, या अगर एक फैमिली है तो उसी फैमिली के लोगों के दरमियान हो सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस इन्वॉल्व होती हैं लेकिन टोटली मना नहीं होता। नंबर टू, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि कम से कम दो मेंबर होंगे तो ज्यादा से ज्यादा 50 होंगे। लेकिन एक रूल है कि नॉट इंक्लूडिंग पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कंपनी का मेंबर भी है और कंपनी का एम्प्लॉय भी है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसके अलावा 50% काउंट किए जाएंगे। नंबर थ्री, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी।
ये जो फीचर है ये प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी से डिस्टिंग्विश करता है। यानी पब्लिक कंपनी को ये अलाउड होता है कि वो पब्लिक को एडवर्टीजमेंट करें कि जी आए हमारी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और हमें पैसा दें ताकि हम बिजनेस ग्रो करें, और फिर उसमें से जो प्रॉफिट होगा वो आपको भी मिला करेगा क्योंकि आप भी शेयर होल्डर होंगे। तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट प्रमोशन जो है वो करती हैं पब्लिक कंपनीज, उनको अलाउड होता है। प्राइवेट कंपनी को ये मना होता है। तो ये सबसे मेन फीचर है जो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी को डिस्टिंग्विश करता है। फर्दर रूल इस डेफिनेशन के अंदर लॉ में दिया हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर टू और मोर पर्सन होल्ड वन और मोर शेयर इन अ कंपनी ज्वाइंटली, यानी दो लोगों ने मिलकर एक शेयर खरीदा हुआ है, लेट्स से हस्बैंड और वाइफ ने मिलकर एक शेयर खरीदा हुआ है, तो इस सेक्शन की जो ये डेफिनेशन है इसके लिए उनको एक मेंबर समझा जाएगा, उनको दो मेंबर नहीं समझा जाएगा। तो अगर दो भाइयों ने मिलकर ज्वाइंटली शेयर्स खरीदे हुए हैं, दो दोस्तों ने मिलकर ज्वाइंटली शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो उनको एक मेंबर कंसीडर किया जाएगा, दो मेंबर नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप ये 50 काउंट कर रहे होते हैं तो इसके लिए एक तो आपने जो एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं उनको शामिल नहीं करना, और जो शेयर्स के ज्वाइंट होल्डर्स हैं उनको ज्वाइंट होल्डर्स को एक मेंबर कंसीडर करना है। तो वो दो मेंबर्स हों ज्वाइंटली, तीन मेंबर्स हो ज्वाइंटली, वो बेसिकली ट्रीट क्या होंगे, क्योंकि यहाँ पे टू और मोर दोनों बातें, यानी दो मेंबर हैं ज्वाइंटली, तीन लोग भी ज्वाइंटली हो सकते हैं, तीन भाई मिलकर, तीन बहनें मिलकर जो है ना शेयर्स ज्वाइंटली होल्ड कर सकते हैं, तो सिबलिंग्स मिलकर कर सकते हैं, तो वो उनको फिर एक ही मेंबर समझा जाएगा। तो ये डेफिनेशन है, और जनरल एक अंडरस्टैंडिंग के लिए पॉइंट है कि प्राइवेट कंपनीज यूजुअली जो हैं वो स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस होते हैं, और मोस्टली ये फैमिली ओन बिजनेस होते हैं, यानी एक ही फैमिली के कुछ लोग जो हैं पेरेंट्स और उनके बाद नेक्स्ट जनरेशन या कजन्स वगैरह इस तरह से, वो मोस्टली जो है इसके अंदर ऑनरशिप उनकी होती है, और इस तरह का बिजनेस। लेकिन ये यूजुअल है, ये नहीं है कि ऐसा ही होता है। तो यूजुअल का मतलब है कि कॉमन ये है, बट अदरवाइज भी अलाउड है। अगर दो लोग आपस में सेम फैमिली के नहीं हैं और वो मिलकर प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। पब्लिक कंपनीज पर फोकस करेंगे अब। पब्लिक कंपनी की जो खुद डेफिनेशन है वो तो ये है कि पब्लिक कंपनी मीन द कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। तो जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। तो ये इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन दे दी गई, यानी हमारे पास क्लैरिटी आ गई कि हर वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो बेसिकली फिर पब्लिक कंपनी है। अब पब्लिक कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर भी सकती है, और उसकी मर्जी है कि फिलहाल अप्लाई ना करना चाहे तो मजबूरी नहीं है कि लाजमी अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई कर भी सकते हैं, और हो सकता है कि वो अप्लाई ना करें। यहाँ से जो है फर्क आ जाता है पब्लिक कंपनी की टू टाइप्स का। एक को हम कहते हैं लिस्टेड कंपनी, और लिस्टेड कंपनी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि पब्लिक कंपनी ही होती है ये भी, या बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट से यहाँ पे क्या मुराद है कि यानी ये स्टैट्यूटरी बॉडी भी हो सकती है, ये फॉरेन कंपनी भी हो सकती है, और एनी अदर एंटिटी, यानी बड़ा जनरल कर दिया कि कोई भी कंपनी और कंपनी के अलावा भी चीज हो सकती है। हुज सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन सिक्योरिटीज एक्सचेंज। अब एक तो टर्म यूज हुई सिक्योरिटीज, एक टर्म हुई लिस्टेड, और एक टर्म यूज हुई सिक्योरिटीज एक्सचेंज। अच्छा, सबसे पहले तो सिक्योरिटीज की बात करते हैं। सिक्योरिटीज बेसिकली ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं जो कैपिटल रेज करने के लिए होते हैं कंपनी में। एक होते हैं ऑनरशिप के सर्टिफिकेट जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं, इन्हें इक्विटी सिक्योरिटीज भी कहा जाता है। ऑनरशिप सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं आप अंडरस्टैंडिंग के लिए, शेयर। और एक डेट सिक्योरिटीज होती हैं यानी लोन सर्टिफिकेट्स, उनको हम लोन नोट्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, डेट सिक्योरिटीज की मुख्तलिफ नाम देते हैं। लिस्टेड हूँ, लिस्टेड का मतलब ये है कि एक्सचेंज में कि ये सिक्योरिटीज जो है इनमें ट्रेड हो सकता है। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज, और पाकिस्तान में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, पीएसएक्स। तो वहां पर अगर अलाउड है कि एक कंपनी की जो सिक्योरिटीज हैं, शेयर या डिबेंचर, उनमें ट्रेडिंग हो सकती है, तो वो लिस्टेड सिक्योरिटी कहलाएगी, और वो वाली कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं उसको लिस्टेड कंपनी कहा जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं कि सिक्योरिटीज एक कंपनी है, और ये रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये एक एक्चुअली कंपनी है पाकिस्तान में। इनको अलाउड है कि इनकी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर इनकी सिक्योरिटीज ट्रेड हो सकती हैं, यानी अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड के तो आप वो शेयर सेल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड के शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं।
और उसके लिए जो तरीक़ेकार आपको फॉलो करना होगा वो करना होगा जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ने PSX ने मैकेनिज्म डिफाइन किया हुआ है, वहाँ पे उनके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करते हुए आप बाय और सेल कर सकते हैं। क्योंकि फर्टिलाइजर लिमिटेड की सिक्योरिटीज जो है तो पाकिस्तान कहेंगे कि एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड इज लिस्टेड कंपनी। यहाँ पर अब हमारे पास दूसरी कंपनी आती है पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी। इसको कंपनीज एक्ट में कोई स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया, बट ऑब्वियस है कि जो कंपनी लिस्टेड नहीं होगी और वो पब्लिक कंपनी होगी तो उसे पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी कहा जाएगा। तो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनीज हैव नॉट मेड एन ऑफर फॉर देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक, कि ये हैं तो पब्लिक कंपनी, ने अलाउड है कि पब्लिक को शेयर्स ऑफर कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने अभी ऑफर नहीं किया और अभी इनके शेयर्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहे। सो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पब्लिक कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी इज इंटाइटल टू मेक एन ऑफर, यानी इन्हें अलाउड है, ये चाहें तो पब्लिक को ऑफर कर सकते हैं टू द जनरल पब्लिक एज एंड व्हेन इट थिंक्स इट, यानी जब ये चाहें। इन्होंने अभी तक नहीं किया लेकिन इन्हें अलाउड है, अनलाइक प्राइवेट कंपनीज विच आर फॉरबिडन। प्राइवेट कंपनीज को तो प्रोहिबिटेड है, प्राइवेट कंपनीज तो जनरल पब्लिक को अपने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करने के लिए, अप्लाई करने के लिए इनवाइट ही नहीं कर सकती, एडवर्टाइज ही नहीं कर सकती। तो पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी कर सकती है, अभी तक उन्होंने नहीं किया, बस ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट अब हम पब्लिक सेक्टर कंपनी देखेंगे। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी का कॉन्सेप्ट बेसिकली एक किस्म का आप ले लें कि जिसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक कंपनी और पब्लिक सेक्टर कंपनी को हम डिस्टिंग्विश करें। तो जो डेफिनेशन है वो है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ कंपनी वेदर पब्लिक और प्राइवेट, यानी ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है और पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, बेनिफिशियली ओन्ड। बेनिफिशियली ओन्ड का मतलब है कि इस तरीके से ओन्ड कि उसका बेनिफिट उसको पहुंचता हो, किसको पहुंचता हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो मैं अभी डायरेक्ट बता रहा हूँ, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, विच इज बेनिफिशियली ओन्ड, यानी इस तरीके से ओन्ड हो कि उसका जो प्रॉफिट है, फायदा है, वो गवर्नमेंट को पहुंचता हो, और not less than 51% of the voting securities or voting power of which are held by the government or any agency of the government or a statutory body, or in respect of which the government or any agency of the government or statutory body has otherwise power to elect। अच्छा, ये अदरवाइज पे बात यहाँ पे टर्म यूज हुई गवर्नमेंट, यानी खुद गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की भी हो, गवर्नमेंट एजेंसी यानी गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट उनके थ्रू की भी हो, या अदर स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, जैसे PTA है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जैसे नेपरा है नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, पेमरा है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इन जो स्टैट्यूटरी बॉडीज बनाई हुई हैं उनकी तरफ से भी अगर किसी जो है कंपनी के अंदर 51% या अबव इन्वेस्टमेंट होती है, बेनिफिशियली ओनरशिप होती है, या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है, तो वो बेसिकली पब्लिक सेक्टर कंपनी बन जाएंगी। और एक ऑप्शन और इन्होंने कहा, हैज अदरवाइज पावर टू इलेक्ट, नॉमिनेट और अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर। अगर आप एक कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, तो वैसे ही आपका उसके ऊपर कंट्रोल आ जाता है, क्योंकि जो कंपनीज की मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू चलती है। तो जिस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मेजॉरिटी आप अपॉइंट कर सकते हैं, तो मेजॉरिटी की बेस पे डिसीजन होना होता है, तो फिर उसका उस पर तो आपका कंट्रोल ही होता है। एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट। इवन अगर चैरिटी करने का कोई बिजनेस है, एक कंपनी चैरिटी करने में इन्वॉल्व है और उसे लाइसेंस भी मिला हुआ है SECP से, हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का, तो वो इसी चैप्टर के अंदर साथ कवर हो रहा होता है शुरू में ही, सेक्शन 42 और 43 पर उस पर हम वीडियो बनाएंगे। तो लाइसेंस बाय द कमीशन होता है, SECP उसे लाइसेंस देता है कि हाँ आप एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे काम कर सकते हैं। तो इवन एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट भी पब्लिक सेक्टर कंपनी हो सकती है अगर गवर्नमेंट की उसमें 51% और अबव शेयर्स हो, कंट्रोल हो, या फिर बेनिफिशियल ऑनरशिप हो। अच्छा, इसमें एक एक्सेप्शन दी हुई है कि नॉमिनेशन ऑफ डायरेक्टर्स बाय द कमीशन ऑन द बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एक्सचेंज। अब जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर कुछ डायरेक्टर्स जो हैं वो SECP की तरफ से भी नॉमिनेट होते हैं, तो उनको बेसिकली ये नहीं समझा जाएगा कि वो पब्लिक सेक्टर कंपनी बन गया इससे। और एनी अदर एंटिटी और ऑपरेशन ऑफ एनी अदर लॉ शैल नॉट मेक इट अ पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो अगर जो है कमीशन जो है उसका सिक्योरिटीज एक्सचेंज के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट है उससे वो पब्लिक सेक्टर कंपनी कंसीडर नहीं होगी। अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं जिससे आइडेंटिफाई हो कि कौन सी कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी और कौन सी नहीं होगी। पाक अरब रिफाइनरी कंपनी लिमिटेड, जिस मशहूर है पार्को के नाम से, ये भी एक रियल लाइफ एग्जांपल है
कि जॉइंट वेंचर है ये बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड एमिरेट्स ऑफ अबू धाबी। तो ये इनकॉर्पोरेट हुई थी 1974 में। ये बाय डेफिनेशन पब्लिक कंपनी है, जो हमने इससे पहले प्राइवेट पब्लिक वाला पढ़ा उसमें से ये पब्लिक कंपनी है। और इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 60% शेयर होल्डिंग है, 40% शेयर होल्डिंग जो है वो एमिरेट ऑफ अबू धाबी की है। तो अब ये जो 51% वाला क्राइटेरिया मीट हो गया, एंड फॉर दैट रीजन इसको पब्लिक सेक्टर कंपनी कहेंगे। इसके मुकाबले में एक और एग्जांपल देखते हैं। XYZ लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट एंड आल्सो लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। अच्छा, लिस्टेड का मतलब है, इसका मतलब है जनरल पब्लिक के हजारों लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई होगी। लेकिन आगे उन्होंने बताया गवर्नमेंट हैज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी। गवर्नमेंट की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना डायरेक्ट है ना इनडायरेक्ट है। तो XYZ लिमिटेड पब्लिक कंपनी तो है लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं। तो यहां से हमें पता चलता है कि जस्ट जनरल पब्लिक के इन्वॉल्व होने से पब्लिक सेक्टर कंपनी नहीं बनती। पब्लिक सेक्टर कंपनी के लिए गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो रेलिवेंट है। यहाँ पर आप पूरी डेफिनेशन में आइडेंटिफाई करेंगे कि फोकस जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर है। तो हमारी ये डेफिनेशंस थी जो आज हमने कवर करनी थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।